चैनल पे चले जाओ, फिर मैं आपको टाइम नहीं दूँगा। क्योंकि जब आप किताबों से उठाते आप अच्छा, आपके चैनल पे जो मैं सीखता हूँ, मैं आपके चैनल देखता हूँ, आप जितने भी करते हैं, आप उसमें एक चीज़ नोट करते हैं, आप खुद ज़िक्र भी करते हैं कि एक ही आर्गुमेंट आ रहा होता है कुरान को लेकर। ये वही 4-5 आयत होती है, वही रसूल खुदा के 4-5 किस्से होते हैं, वही रिपीट हो रहे होते हैं। भाई, दुनिया इससे आगे भी बहुत है। तुम सही रिवायात लेकर आओ, सही गुफ्तगू लेकर, सही बात लेकर आओ, तो फिर वहाँ पे क्लैरिटी आएगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ क्योंकि वो प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा नहीं है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हम वजूद खुदा पर एक मिसाल बहुत ज़्यादा देते हैं कि खुदा के लिए होना शर्त है, उसकी एक्ज़िस्टेंस शर्त है। तो सवाल होता है कैसे? हम कहते हैं भाई जो नमक होता है या जो शक्कर है, शक्कर मीठी होती है, तो उसके लिए मिठास शर्त है। आप कभी कोई ऐसी शक्कर नहीं देखोगे जो मीठी ना हो। आप कभी कोई ऐसा नमक नहीं देखोगे वो नमकीन ना हो। मैंने ये मिसाल दे दी एक एथिस्ट को। मैंने कहा भाई ये मिसाल है, ये पकड़ ले, इससे समझ में आ जाता है कि खुदा के लिए होना शर्त है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने मुझे हिला के रख दिया, उसने मुझे भाई मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूलाज़ लिख के दे दिए, उसने मुझे केमिकल वो तमाम पैटर्न्स लिख के दे दिए कि भाई देखो ये मॉलिक्यूल होता है, आपकी ज़बान को इस तरह से टच करता है तो इसकी वजह से ये रिएक्शन होता है, फिर आपके दिमाग तक यूँ सिग्नल जाता है, तो आपको पता चलता है ये चीज़ मीठी है ये। नाउ दिस वाज़ समथिंग न्यू। ये घिसे-पिटे लोग इस तरह के आर्गुमेंटेशन नहीं करते। अब उस बेचारे ने मेहनत की, वो गया, उसने स्टडी की, पढ़ा, फिर वो मेरे पास आया। तो मज़ा आता है। आप इस तरह की लॉजिकल बात करें ना, मज़ा आता है। बेतुकी बात करते पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। क्या बात है! तो नाज़रीन आज हमारे साथ अब्बास साहब हैं इंशाल्लाह इनकी प्रेज़ेंटेशन जो है हम चाहेंगे कि वो इंशाल्लाह अपनी प्रेज़ेंटेशन को रखें। आज बहुत ही जो है क्योंकि इनका भी एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ बात की है जो एथियस्ट हैं और देसी भी हैं। तो आज हम सुनते हैं अब्बास भाई को कि आज वो क्या हमारे लिए जो है क्रिएटर के ऊपर लेके आए हैं ताकि हम भी सीखें और समझें। जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह इनकी प्रेज़ेंटेशन के बाद लिंक को पब्लिक किया जाएगा। और बात जो है अब्बास भाई आपसे जो हमारे जो कॉलर आएँगे मैं चाहता हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के हवाले से जो आपने हमारे नाज़रीन को दिया है वो आपसे अगर कोई उनके कोई मिसकंसेप्शन हो गया है या कोई तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर उनको क्लैरिटी देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अब्बास भाई अगेन आप हमारे हमारे क्या अपने ही मंच पे आए हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम चाहते हैं कि आप अपनी जो है प्रेज़ेंटेशन हमारे नाज़रीन के सामने रखिए। नाज़रीन बहुत सुनने को बहुत बेताब हैं कि आज अब्बास साहब हमारे साथ हमारे लिए क्या लेके आए हैं। आप शेयर कर दें स्क्रीन तो इंशाल्लाह फिर मैं आगाज़ करता हूँ। जी। ठीक है। एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जिन्होंने अभी जॉइन किया है। आज का जो हमारा मुद्दा है, वो जो ग्राउंडेड है, वो है रैशनल आर्गुमेंट पर। तो हमने आगाज़ ही यहाँ से किया है कि हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, वो रैशनलिज़्म पे रह के बात करेंगे, वो हम लॉजिकल होके बात करेंगे। प्लीज़ हम यहाँ-वहाँ नहीं जाएँगे और हमारा जो टॉपिक है, वो है या तो आप मान लो कि देयर इज़ अ क्रिएटर या फिर आप मान लो कि देयर इज़ एब्सोल्यूट नथिंग कि जहाँ से आगाज़ हुआ है। मैंने मुकम्मल तौर पे जो प्रेज़ेंटेशन बनाई है, वो इंग्लिश में ही बनाई है ताकि हर तरह की जो ऑडियंस हो, उसको देखने में, रीड करने में आसानी हो। बाकी जो गुफ्तगू है, वो इंशाअल्लाह ताला उर्दू में ही होगी। उमूमन जो चीज़ कही जाती है, वो ये कही जाती है कि भाई जो क्रिएटर है, ये एक मिथ है, ये एक मिस्ट्री है। तो हम इसीलिए हम बात करेंगे कि भाई ये वाक़ई में मिथ है, मिस्ट्री है या ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है। तो या तो आप मुझे कायल कर लें, मेरा प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल खुला हुआ है। आप लॉजिकल बात करेंगे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आज के आज। अगर आप नहीं कर सकते लॉजिकल दिफ़ा, तो फिर वो आपकी कमज़ोरी है, फिर आपको चाहिए कि आप अपनी इस्लाह कर लें। हम यानी जो कि बात ये को आप एक चैलेंज यानी कि ये एक आप चैलेंज चैलेंज दे रहे चैलेंज हैं। ओपन चैलेंज चैलेंज है हाँ, ओपन लॉजिकल चैलेंज वाह! रैशनल लोगों के लिए। ओपन चैलेंज लॉजिकल रैशनल। ये ना हो कि आप कुरान की राइट। आयत लेकर आ गए, ये ना हो कि आप गीता खोल के मुझे दिखा रहे हैं, वो नहीं करनी। लॉजिकल आप देखिए, इफ यू हैव रेड कुरान, इफ यू हैव रेड बाइबल, गीता व्हाटसोएवर, आपको समझ में आ गई ना, आप मुझे समझा दो। आप मुझे किताब का रेफरेंस ना दो। हुँ, अगर हुँ। आपको समझ में आ गया, आप मुझे समझा दो। बहुत आसान सी बात है। आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त। चीज़ें अच्छा मैं अब्बास भाई मैं माज़रत चाहता हूँ ताकि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा बीच में मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी आपने रैशनल और लॉजिकल की बात ये कहाँ से लेके आएँगे बेचारे? चाँद से तो नहीं आएँगे ना? किस तरह आप चाहते हैं कि ताकि आपने सी हमारी पब्लिक को परेशान कर दिया है कि भाई आपने इधर से नहीं लाना, उधर से भी नहीं लाना, तो ये मैं कहाँ से बेचारे लेके आएँगे? इसीलिए मैंने अपनी बात का जो आगाज़ यहाँ पे किया है ना, ये रैशनल चैलेंज को डिफाइन करते हुए मैंने किया है। क्योंकि मुझे पता है ये परेशानी होती है। हुँ, लोग हुँ। कहते हैं कि भाई हम तो बड़े लॉजिकल हैं, हम अकल इस्तेमाल करते हैं और फिर जो वो बातें कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि अकल होती क्या है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छा मैं यहाँ पर एक आपको वाकया भी सुना दूँ अपना। एक मौसूफ से मेरी 2 हफ्तों तक
ईमेल पे बात होती रही 2 हफ्तों तक और बात हो रही है गॉड के ऊपर। हुआ क्या 2 हफ्तों के बाद हम कहीं कन्क्लूज़न पे पहुँच ही नहीं रहे। वो भी कह रहा है कि भाई गॉड को मानने के लिए तैयार हूँ, गॉड को इटर्नल भी मानना मगर मसला हल ही नहीं होके दे रहा। फिर फाइनली मुझे समझ में आया कि हम जो इटर्नल, इटर्नल बाद में बार-बार जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए इटर्नल की डेफिनिशन कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है। और मैंने कहा भैया हम तो इटर्नल पे फँसे हुए हैं यार, हम गलत जगह पे बहस कर रहे हैं। पहले इटर्नल को क्लियर करते हैं, फिर हम गॉड की तरफ जाएँगे। तो उमूमन मसला यहीं पे होता है जहाँ पर आप कह रहे हैं। अब जब मैं कह रहा हूँ कि भाई हम रैशनल बात करेंगे, तो रैशनल बात का मतलब क्या है? आप लॉजिकल इंक्वायरी लेकर आएँगे या फिर आप प्योर रीज़निंग लेकर आएँगे। यानी कि क्या? भाई आपको मैं नज़र आ रहा हूँ? आप कह रहे हैं, हाँ जी, मैं नज़र आ रहा हूँ। अब ये जो नज़र आ रहा हूँ इसके लिए आप मुझे कोई किताब खोल के नहीं दिखा रहे हो। आप मुझे किसी फ़लसफ़े की किताबें खोल के नहीं दिखा रहे हो। आप ना तो आप अकाईद की बातें करेंगे यहाँ पर, थ्योलॉजी थ्योलॉजी बिल्कुल भी नहीं होगी। कलामी बहस बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर। फ़िलॉसफ़िकल बहस नहीं होगी कि एरिस्टोटल ने ये कह दिया, प्लूटो ने ये कह दिया। ये आप बातें यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें हर किसी को समझ में नहीं आती। आप सादा-सादा सी बात करो। जैसे आपको भूख लगी, आपको समझ में आ रही है ना बात कि आपको भूख लगी है। या आपकी माँ है या आपका बाप है। माँ-बाप के लिए आप किसी लैबोरेटरी में जाके टेस्ट नहीं करवाते कि यार ये बंदी जो कह रही है वाक़ई में मेरी माँ है कि नहीं है। तो आप लॉजिकल बात कीजिए सादा-सादा ताकि हर किसी को समझ में आए। अगर आप थ्योलॉजी का सहारा लेंगे, फिलॉसफी का सहारा लेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, जैसे अभी मुफ्ती साहब का जो जावेद अख्तर साहब से हुआ था। एक लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं लेकर आए थे जावेद अख्तर साहब, इमोशनल बातें कर रहे थे। भाई वो नहीं करनी है। सफ़रिंग क्या होती है, इविलनेस कहाँ से आ गई? हमारा इस वक़्त मुद्दा जो है, वो है क्रिएटर। तो जब आप क्रिएटर की बात करोगे, तो आप यहाँ-वहाँ नहीं जाओगे। आप सिर्फ़ क्रिएटर पे रह के बात करोगे, क्रिएटर का मतलब क्या होता है? बनाने वाला और इस पे हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिकल। आप यहाँ पे साइंस का सहारा नहीं ले सकते। अगर आप साइंस का सहारा लोगे, तो आप इलॉजिकल बात कर रहे हो। मगर मैंने आपको एक रूम दिया, क्योंकि अभी ज़ुल्फ़िकार भाई कह रहे हैं ना, ये बेचारे फिर लॉजिकल बात अगर करेंगे तो कहाँ से लेकर आएँगे? इनको पता ही नहीं लॉजिक होती क्या है। क्योंकि आप तो हर बात में साइंस को लेकर आ जाते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपको इतनी फ्रीडम हमने दी है। अगर आप चाहो तो आप साइंस लेकर आ सकते हो, मैं कबूल कर लूँगा। मगर फिर भी बात जो होगी वो लॉजिकल ही रहेगी। आप यहाँ-वहाँ नहीं जाएँगे। अब यहाँ पर एक सवाल जो है, हो सकता है सबके ज़हनों में आ रहा हो कि व्हाई वी आर गोइंग बिहाइंड द क्रिएटर, व्हाई नॉट द गॉड? जिस पे हमने बात भी की, कि हम क्यों क्रिएटर की तरफ जा रहे हैं भाई, हम गॉड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम गॉड पे बात करते हैं। देखिए, गॉड के साथ मसला ये है कि जब आप गॉड पे जाओगे ना, तो गॉड्स के बहुत सारे एट्रिब्यूट्स हैं। खुदा की बहुत सारी सिफ़ात हैं। यानी खुदा को पालना भी है, खुदा को आपकी ग्रोथ भी करनी है, आपको रिज़ल्ट भी देना है, आपको पनिश भी करना है, आपको बेनिफिट भी देने इल्ला माशाअल्लाह खुदा की बहुत सारी सिफ़ात हैं। तो अगर मैं अभी आपसे गॉड पे बात करना शुरू कर दूँगा ना, आप यहाँ-वहाँ जाना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाह रहा कि अगर मुझे ज़ुल्फ़िकार भाई ने, अली भाई ने अब ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है और मैं अगर आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो हम यहाँ-वहाँ की बात करके टाइम ज़ाया करें। मैं चाह रहा हूँ कि हम टू द पॉइंट रहें, ताकि किसी एक बंदे को तो फ़ायदा हो जाए इन सारी ना बातों से या बहसों से। तो हम बात करेंगे क्रिएटर पर। तो जब हम क्रिएटर की बात करते हैं, तो क्रिएटर का सिर्फ़ एक ही जॉब होता है। वो क्या होता है? वो होता है बनाना। जब सिर्फ़ क्रिएटर का काम ही ये है कि बनाना, तो आप मुझसे जितनी भी बात कर रहे होंगे या मैं जितने भी आपको प्रूफ्स दूँगा, एविडेंस दूँगा लॉजिकल, वो सब इसी पे दे रहा हूँगा। अगर अगर कोई चीज़ है और वो बनी है, तो उसका बनाने वाला है या नहीं है। हम बस इतनी बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएँगे। हत्ता कि अगर आप मुसलमान भी हैं, तो भी आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे नज़र आएँगे। मैं एक और बात कह दूँ, फिर शायद आगे मुझे मौका ना मिले। ज़ुल्फ़िकार भाई, आपको बहुत खुशी होगी, आप मुझे दुआएँ भी देंगे। एक बच्चे ने मुझसे राब्ता किया, 19-20 साल का। उसने कहा कि ये मैं देसी एक्स मुस्लिम को सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग जो है वो यहाँ-वहाँ जा रहा है। अब मुझे मुझे ना नमाज़ में मज़ा नहीं आता है। मेरा दिल नहीं लगता नमाज़ में। तो मैंने चेक करने के लिए मैंने उसको बोला, मैंने कहा, "अच्छा, अगर नमाज़ में दिल नहीं लगता, नमाज़ छोड़ दो।" तो मैंने कहा, "मैं ज़रा चेक कर लूँ कि ये दूसरों की तरह इसको ना बस इस्लाम से हाथ छोड़ना है, अब ये कोई ना कोई वजह ढूँढ रहा है या ये वाक़ई में जेन्युइन है और समझना चाह रहा है।" तो जैसे ही मैंने उसको कहा ना, मैंने कहा, "यार नमाज़ छोड़ दो तुम।" बोला, "नहीं, नहीं, नमाज़ नहीं छोड़ूँगा मैं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों मैं इतना भटक रहा हूँ?" तो मैंने कहा, "चलो ठीक है, हम इसको समझते हैं, मगर हम सिर्फ़ इतना समझेंगे क्रिएटर है या नहीं है। आप बिलीव करें, 2 घंटे हमने बात की है, उसके बाद अगले दिन उसका मैसेज आया, बोला कि अब मुझे जो नमाज़ में मज़ा आ रहा है, वो मैं आपको बयान नहीं कर अल्लाहु सकता। अकबर! माशाअल्लाह, सिर्फ़ ये क्रिएटर माशाअल्लाह। का कॉन्सेप्ट समझ के। क्योंकि यहाँ-वहाँ की बातें बहुत हैं। आप सादा-सादा सी बात करो ना, बच्चों को भी समझ में आएगी, बुज़ुर्गों को भी समझ में आएगी। बेकार की बात करो, किसी को समझ में नहीं आएगी। ख़ैर, अब हम यानी कि एक और वर्ड जी। ऐसी गोली दें जो सबको चैन सबको सबको जो है वो चैन दे दे। हाँ, बच्चे के ऐसी लिए मीठी भी, गोली दें, बुजुर्गों हाँ। को सबको काम ज़बरदस्त। आए। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे अल्टीमेट क्रिएटर पर। आप देखिए, मैं सिर्फ़ क्रिएटर पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ़ क्रिएटर पे बात करूँगा ना, तो एथीस्ट हो गए, एग्नोस्टिक हो गए, जो एक्स मुस्लिम हैं या जो मुसलमान नहीं हैं, वो यहाँ पे बहाना ढूँढेंगे, अच्छा क्रिएटर तो हम सब हैं क्रिएटर।
हम सब पे लगा दो ये चीज़। तो इसलिए हम सिर्फ़ क्रिएटर की बात नहीं कर रहे, क्रिएटर तो हम भी हैं। हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट क्रिएटर की। जब हम अल्टीमेट क्रिएटर कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अब उसके पीछे कोई और क्रिएटर नहीं होगा। नाउ ही इज़ द अल्टीमेट वन। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनिशन क्या दी है? वो इंडिपेंडेंट है अपने होने में। वो अपने होने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत की पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, तो आपका एथीइज़्म तो बर्बाद होगा ही होगा। जो पॉलीथीइज़्म है, वो भी आपका बर्बाद हो जाता है, यहाँ पर। फिर एक और जो पॉइंट है कि वो किसी से हुआ नहीं है। हम इंशाल्लाह जब आगे बात करेंगे, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं अल्टीमेट क्रिएटर कौन है। एक तो वो होने में अपने इंडिपेंडेंट है, वो किसी से हुआ नहीं है और वो इतना ज़रूरी है कि आप ये नहीं कह सकते वो कभी था नहीं, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वो कभी नहीं था, तो फिर वही बहस शुरू हो जाएगी कि इसके पीछे कोई और क्रिएटर था जिसने इसको बनाया था। हुँ। और जितनी भी हकीकतें हैं, जो मौजूद हैं, वो उसने बनाई है। अब ये क्या है, ये मैं आपको पॉइंट ज़रा समझा देता हूँ यहाँ पर। होता ये है अमूमन जब आप बात करते हो ना, तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमने ज़हन में सोचा, लेट्स सपोज़ मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमने ज़हन में सोचा कि हमारा जो सर है वो इंसानों वाला है, जिस्म जो है वो शेर वाला है। तो ये चीज़ भी हो सकती है ना। भाई ये चीज़ हो नहीं सकती, ये हकीकत नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये आपने अपने ज़हन में सोचा है। हम यहाँ पर सिर्फ़ किसकी बात कर रहे हैं, जो हकीकत में चीज़ें हो सकती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न अगर मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगा ना, तो ये इल्ला माशाअल्लाह बहुत आगे जाएगी। एक आया था देसी, इसलिए मैं अभी बुराई कर रहा था ना, एक सनातन आया था, वो मुझे कह रहा था कि है ना, तुम क्यों अल्लाह को ही मानते हो? अब मैं उसको यही लॉजिकल रीज़निंग सारी देके समझा रहा था। तो वो मुझे कहता है कि भाई बनाने के लिए ये भी तो हो सकता है। नाउ आई एम सॉरी, अगर बच्चे और लेडीज़ वगैरह देख रहे हो, सो आई एम रियली सॉरी। वो मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि कोई पेशाब कर रहा हो, किसी के पेशाब से दुनिया बन गई हो। अब ना, एक तो ये चीज़ लॉजिकल नहीं है, दूसरा ये हकीकत नहीं है। हम बात कर रहे हैं हकीकतों की। हम जब कह रहे हैं कि हम अल्टीमेट क्रिएटर की तरफ जाएँगे, पर उसके लिए जो आप क्रिएशन की बात कर रहे हो, वो भी फिर क्या होनी चाहिए? हकीकत होनी चाहिए। ये बेढंगी बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी बेढंगी बातें करते हैं ज़ुल्फ़िकार भाई, तो उनको बहुत मज़ा आता है। फिर जब हम जवाब देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है। अब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो यार ऐसी बातें नहीं करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो वो मुझे कहने लगा, देखा तुम मुसलमानों का यही मसला है, तुम किताबें पढ़ के आ जाते हो, तुमको समझ में नहीं आती बातें, फिर हमें मना करते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, मुझे बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं है? बोला हाँ, पूछो सवाल। मैंने कहा देखो, तुम जिसको अपनी माँ कहते हो ना, वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। बल्कि एक दिन वो खातून अपने घर से बाहर निकली, उसने देखा कि रास्ते पे है ना, एक गली के कोने पे एक है ना गधी बैठी हुई है। उस गधी ने तुम्हारी अम्मी के सामने है ना एक बच्चा दिया और वो बच्चा इंसानों का था। और इतने में देखा एक कुतिया आई, उसने उस बच्चे को दूध पिलाया। तो इस खातून को बहुत है ना रहम आया इस बच्चे पे कि यार इंसान जैसा बच्चा दिखता है, गधी ने पैदा किया, कुतिया ने दूध पिलाया, मैं इसी को घर लेकर आती हूँ और वो तुम हो। अब मानोगे चीज़ को? वो आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया उसको। यार ये कैसी बातें कर दी? मैंने कहा तुम खालिक के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बातें कर लो, तुम क्रिएटर के ऊपर कुछ भी बात कर लो, सब चलता है। वो तुम्हें हक है उसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तुम्हारी। हम सवाल करते हैं तो बुरा लगता है। तो ये सारे मसले-मसाइल हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो बात लॉजिकल होनी चाहिए, फिर हम जिस क्रिएटर की बात कर रहे हैं, वो हकीकतों का बनाने वाला है, जो हकीकत में चीज़ें मौजूद हैं। आप अपने ज़हन के अंदर क्या चीज़ें बनाते हैं, उससे हमें गर्ज़ नहीं है। हम पूरी डिस्कशन के अंदर, मैं मुसलमान हूँ मगर मैं ना कुरान का सहारा लूँगा, ना मैं हदीस का सहारा लूँगा, सिर्फ़ लॉजिकल बात करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी आगे जब हमसे बात करेंगे या समझेंगे इन तमाम चीज़ों को लॉजिकली समझेंगे, इंशाअल्लाह। हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आज की बात के बाद ये हमें पता चल जाए कि भाई कोई है ही नहीं, क्रिएटर ही नहीं है कोई, तो आपका जो एथीइज़्म है, वो सही हो जाएगा और मैं आपके साथ कबूल कर लूँगा। मगर अगर कोई क्रिएटर नहीं है, तो थीइज़्म तो जाता ही जाता है, आपका एग्नोस्टिक जो है ना, ये जो एग्नोस्टिक ग्रुप है खुद को पता नहीं क्या समझता है, ये भी फ़ारिग होता है। क्योंकि अगर क्रिएटर है ही नहीं, तो तुम्हारी ये बहस कहाँ से बीच में आएगी कि हम उसको समझ ही नहीं सकते, वो है या नहीं है? भाई वो है ही नहीं, जब कोई चीज़ है ही नहीं, तो समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हमारी बात दुरुस्त है कि अल्टीमेट क्रिएटर है, तो आपका एथीइज़्म तो जाता ही जाता है, फिर भी आपका एग्नोस्टिसिज़्म जाता है। ये जो एग्नोस्टिक जो कहते हैं ना, अगर वो है तो भी हम नहीं समझ सकते। हम आज देख लेंगे, हम उसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बस बीच का जो ग्रुप है ना, न मर्दों में ना औरतों में, ये वो वाला इनका काम है। तो इंशाअल्लाह ताला हम बातों को आगे लेके चलते हैं फिर। उमूमन जो सवाल होता है ना, जो संजीदा लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम क्रिएटर पे बात करने लगे, हम आगाज़ कहाँ से करेंगे? हम शुरू कहाँ से करें बात का? खुद से करें, सामने वाले से करें, किसी और से करें, ये बात का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि यार आज सबको पता है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये इटर्नल नहीं है। इटर्नल मीन्स जो हमेशा से हो। हमें पता है ये यूनिवर्स हमेशा से नहीं है। अगर किसी को डाउट है भाई वो गूगल कर ले, साइंस का सहारा ले ले, पता चल जाएगा। हम सब जानते हैं कि इटर्नल नहीं है और जो चीज़ इटर्नल नहीं होती, उसको कोई चाहिए जो उसको बनाए, जो उसको इनिशिएट करे। हम ये भी जानते हैं।
तो अगर ये 2 प्रेमिसेस हमें समझ में आते हैं, जो कि लॉजिकल हैं बिल्कुल, तो या तो ये है कि ये चेन कहीं जाके रुकेगी। यानी कि क्या? मैं हूँ, मेरे पीछे कोई है जिसने मुझे बनाया, उसके पीछे कोई और होगा जिसने इसको बनाया और ये चेन कहीं न कहीं जाके रुकेगी। और जहाँ ये रुकती है, मैं इसको कह दूँ भाई वही मेरा इटर्नल कॉज़ है और जो मेरा इटर्नल कॉज़ होगा, वही मेरा क्रिएटर हो जाएगा, अल्टीमेट क्रिएटर। पर मुझे पता है हमारी जो ऑडियंस है उसको तो पेट में मरोड़ उठेगी अगर ये मानते हैं तो। तो उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई एब्सोल्यूट नथिंग है, क्योंकि चेन कहीं न कहीं तो जाके रुकेगी। आप उसको हमेशा के लिए चला नहीं सकते। अब जहाँ पे रुकेगी, आप मान लो कि कोई इटर्नल बीइंग है जो हमेशा से था, उसने ये चेन का आगाज़ किया है। वो नहीं मानते, तो आपको मानना होगा एब्सोल्यूट नथिंग। और मैं यहीं पे कह रहा हूँ कि इसीलिए जितने भी आपके एथीस्ट हैं, वो क्रिएटर पे कभी बात नहीं करते। वो भागते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे वो बात नहीं कर सकते। क्योंकि ये मान लेना कि नथिंग से आगाज़ हुआ है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं है। मगर इस पे भी मज़े की बात ये है कि देसी लोग बैठ के चीख-चीख के कह रहे होते हैं कि ये जो कॉज़ एंड इफेक्ट का जो सिलसिला है ना, ये हमारे फिज़िकल रियल्म का है। इससे बाहर तो ये चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती है। भाई नथिंग से चीज़ कैसे बन सकती है? पर लोग कह रहे हैं, तो अब इनके कहने का तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर कोई यहाँ पर ऑडियंस है जो इस चीज़ को मानती है, आई वेलकम, प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं मज़ीद अभी आपको कुछ ड्राइंग्स भी दिखाऊँगा, फिर आप उसकी मदद से मुझे समझाना ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जब हम बात करते हैं ना इटर्नल कॉज़ की या हम बात कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट नथिंग की, तो लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। बोले यार अभी भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें? हम इटर्नल कॉज़ पे पहले बात कर लें या पहले नथिंग पे बात कर लें? मैं कहता हूँ हम शुरू यहीं से करते हैं कि भाई क्या हम एब्सोल्यूट नथिंग से शुरू में या नहीं? व्हेन आई एम सेइंग एब्सोल्यूट नथिंग, भाई ये एब्सोल्यूट नथिंग है। ये आपका क्वांटम फिज़िक्स वाला नहीं है। ये जो बच्चे उठ के कहना शुरू कर देते हैं ना क्वांटम फिज़िक्स ने साबित कर दिया, नथिंग में हो गया कुछ-कुछ। भाई आप जाके अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़ लो। वो नथिंग जो कह रहे होते हैं वो एब्सोल्यूट नथिंग नहीं है। एब्सोल्यूट नथिंग में और नथिंग में फ़र्क है। नथिंग इज़ कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने कह दिया कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो जाता है कि अब चाहे मुझे समझ में आए, ना आए, मुझे दिखाई दे, ना दे, वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है। साइंस ने कभी क्लेम नहीं किया कि एब्सोल्यूट नथिंग से कोई चीज़ बन सकती है। तो अगर कोई अपने ज़हन में सोच रहा है ना कि वो आएगा और वो बताएगा क्वांटम फिज़िक्स के अंदर है, भाई पहले पढ़ लो। हम बच्चे हैं, पर इतने भी बच्चे नहीं कि आप कुछ भी कहोगे मान लेंगे। क्या बात है! खैर, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मैं शुक्रिया। थोड़ा-सा एप्रिशिएट एप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि जी, माशाल्लाह जी, जी। बहुत सादगी अब्बास भाई माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस सादगी से आप लेके चल रहे हैं ना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझा भी रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत एन्जॉय से सुन रही होगी